मैडम, मिठाई मैं गाड़ी में रखवा रहा हूँ। सेठ जी, डिब्बे गाड़ी में रख दिए हैं। अच्छा किया। ये रहे आपके पैसे। अरे, मिठाई उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी आपने तारीफ की है। जी मैडम। चलिए राधे। जी राधे कृष्ण। चलो, पता है भाभी माँ चाहती थी कि दीदी के ससुराल सबसे बढ़िया मिठाई जाए। हाँ, और इसीलिए वो सबसे पहले वही मिठाई भिजवाना चाहती थी ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। चलो अभी रंगोली और गिफ्ट भी ले लेते हैं। चल चल। पता नहीं क्या हो रहा होगा रसोई में। दीदी, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। बस कुछ गड़बड़ ना हो, भगवान करे सब ठीक हो जाए। ये हो गए लड्डू। अरे ये क्या? हाय राम, ये बादाम काटे तूने? अरे इतने मोटे मोटे बादाम कोई काटता है? बारीक कर इसको। चल कढ़ाई रख। ये दलिया है। अरे ऐसे कोई दलिया को रखता है? दलिया को भून के रखना चाहिए। अरे कीड़े पड़े दलिया बनाऊंगी क्या मैं? आज इसी तो सब भूल के बैठी है। ऊपर से थारे लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। नानी, वो तो नया दलिया है। भुना दलिया तो इसमें है। ये देखिए। वो क्या देख रही थी फिर? घी कहाँ है? दे। ये बड़ी माँ ने आज सुबह ही बनाया है। ठीक है, समझ दे। ठीक है। मैं करूँ? अरे चल हट, मन में आता है। हाँ नहीं तो क्या। ले। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? दलिया देना। ए नैपकिन दे। गरम हो गया, ये सुनती भी नहीं है। नानी, मैं बादाम काट लूं? हाँ काट ले काट ले। नहीं है जरा भी। अरे नहीं है मन सबर। अरे मैं सब सुन भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ, समझी? इसलिए चुपचाप काम कर अपना। डाल बादाम इसमें। जा दूध लेके आ जल्दी। ओहो, क्या करती है? एक काम भी ठीक से नहीं आता है। अरे कैसे नौकर रखे है इसने? अरे मैं तो एक दिन भी नहीं रखूं इन लोगों घर में। हाँ नहीं तो माँ हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? सबको बिगाड़ के रख दिया तूने। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, तो सब ठीक करके जाऊंगी। जितनी भोली दिखूं ना उतनी हूँ ना। हाँ ये वर्षा इधर आ। वर्षा ये देख, तेरे लिए ना मैंने सौंठ के लड्डू बनाए, खा के बता जरा। नानी, मैं खा लूंगी। अरे बेटा खा के तो बता कि कैसे हुए। बहुत अच्छे है नानी जी। ठीक है, तो फिर मैं 10 किलो बना के जाऊंगी तेरे लिए। रोज एक खा लेना, समझी? ले ले ले, खा खा खा। भाभी? पता नहीं रश्मि, कहीं भाभी माँ को ये तोहफे अजीब ना लगे। कुछ ज्यादा ही मॉडर्न तो नहीं लग रहे हैं ना? नहीं भाभी, देखना भाभी माँ को बहुत पसंद आएंगे। हम एक काम करते हैं, कुछ और भी खरीद लेते हैं। जैसे सुंदर से दिए या फिर खूबसूरत कंटेन, कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं ना। भाभी उन सब की क्या जरूरत है? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं बस ऐसे ही। नन्ही दीदी की सास की पसंद भी तो नहीं मालूम है ना। कुछ किचन का अच्छा सा सामान गिफ्ट कर दे, उनके काम भी आ जाएगा। भाभी लेकिन वो सब तो पुराने तरीके हैं गिफ्ट के। देखना दीदी और जीजू को ये बहुत पसंद आएगा। सजावट के लिए रख भी सकते हैं। भाभी माँ समझती है, इसलिए तो हम दोनों को भेजा है। ठीक है, मुझे तो बस यही डर था कि सबको अजीब ना लगे ये। चलो तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो चलते, सब राह देख रहे हैं।
अरे 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 वर्षा वर्षा, इतना पानी क्यों पी रही हो? अरे तुम्हारा पेट भर जाएगा। नानी और लड्डू ला रही है ना अभी, वो भी तो खाने हैं। मजाक सोच रहा है? एक लड्डू खाकर देखिए, फिर पता चलेगा। यहाँ मेरा मुंह जल रहा है। अरे वर्षा, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है ना। और मैं क्या सोच रहा था, मैं नानी को बोलता हूँ कि थोड़े से लड्डू और खिला दे, अच्छे रहेंगे सेहत के लिए। सॉरी, रिलैक्स। शौर्य, मुझे भी आप सबके साथ प्ले करना है। वर्षा, मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि माँ को कैसे मनाया जाए। वर्षा, लो नानी आ गई। वर्षा दे बेटा, दलिया तैयार है, खा ले। शौर्य, तो ऑफिस नहीं गया? बस काफी जा रहा हूँ, वो नानी से कुछ बात करनी थी इसलिए रुक गया। कोई बात नहीं। वर्षा रेखा खूब मेवा डाल के बनाया है। राजश्री, उसको डाल के दे। जी माँ, बैठ बेटा, बैठ। डाल दे। ले वर्षा, खा के बता कि कैसा बना है। जी। नानी, बहुत अच्छा बना है। ये हुई ना बात, और डालना राजश्री। हाँ। नानी नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ले ले। खा बेटा खा। बस नानी, बस। नानी, आप सब लोग वर्षा का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे तो बड़ी जलन होती है। मुझे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। तू भी खा ले, ले। ये ले। अरे बेटा, ये जो खाएगी ना, वो उसके होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। ये स्वस्थ तो वो भी स्वस्थ। अच्छा, तो ऐसा क्या नानी, अगर होने वाली माँ शुभ बोलेगी, उत्तम सुनेगी, तो इसका बच्चे पर भी अच्छा असर होगा, यही ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं इन दिनों में अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए, खूब पूजा पाठ करना चाहिए, तो संस्कारी बच्चा जन्म लेता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ, फिर तो वर्षा को रामायण का प्रसंग जरूर करना चाहिए, नहीं? अब भाई धार्मिक कार्य है, बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा, नहीं? बात तो तू सही कह रहा है ना? वैसे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, बस मैं नहीं चाहती कि ये वहां आने जाने में थके। और वैसे भी आजकल इस पर काम का बोझ भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना। अच्छे से खाएगी पिएगी राजश्री, ये तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ माँ, और क्या। और अपने भक्तों पर तो भगवान जी की विशेष कृपा रहती है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सही कह रहा है छोरा। देखा? वैसे तो माँ, वर्षा रोज सुबह पूजा पाठ करती है। लेकिन दीदी, सबके साथ वहाँ इसका मन भी लगेगा और अक्षरा रश्मि के साथ खुश भी रहेगी। हाँ माँ। तू अच्छे से अपना ख्याल रखेगी ना? अरे हाँ माँ, और वहाँ अक्षरा है ना, वो इसकी दादी अम्मा बनकर इसका ख्याल रखती है। उस दिन हम घूमने गए थे ना, तब भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, वर्षा ये मत खाओ, वर्षा वो मत खाओ, ऐसे खड़े मत रहो, बिल्कुल आपकी तरह इसके पीछे पड़ी हुई थी। चुप कर। मैं क्या इसके पीछे पड़ी रहती हूँ? नहीं, मतलब है कि वहाँ भाभी माँ है, आंटी है, सब लोग है ना, सब ध्यान रखेंगे। अरे पलकों पे बिठाने की जरूरत नहीं है, जाने दे उसे। ठीक है, तो फिर बेटा तू भी जा। थैंक यू माँ। बस सुन, फोन करती रहना। सच्ची माँ, आप इसकी फिक्र मत करिएगा। अरे फिकर तो मन ने तारी है, तब तो से जी क्यों चिढ़ाता है? अरे कब जाएगा? सॉरी नानी, बस अभी जा रहा हूँ, बैग उठा लो अपना। अरे सुन, अच्छे से रखना, जल्दी जल्दी में खराब मत करना, ध्यान रख। हाँ भाभी माँ, ये देखिए, हम सारे तोहफे और मिठाइयाँ ले आए। दिखाओ तो क्या क्या लाए हो, और नंदिनी के लिए क्या लाए हो बेटा? भाभी माँ, जो हम दीदी के लाए वो बाद में बताएंगे,
सबसे अच्छा तोहफा उनका ही है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके लिए, हाँ, और ये दादाजी के लिए, ये माँ बाबू जी के लिए, और रश्मि के लिए ये स्पेशल गिफ्ट। अब तो बताओ नंदिनी के लिए क्या लाए हो? भाभी माँ, वैसे आप तो उन्हें साड़ियाँ देने ही वाली हैं, तो हमने सोचा हम सबकी तरफ से उनके घर के लिए ये। भाभी माँ, सुंदर है ना ये? हाँ, सुंदर तो है, पर ये है क्या? भाभी माँ, ये सब कैंडल्स वगैरह घर सजाने के सामान है। हाँ, ये सजावट की चीजें हैं, पर कुछ काम की चीज क्यों नहीं लाई बहू? ये क्या है? भाभी माँ, हमें लगा कि हम उन्हें कुछ नया दे। हाँ, पर कुछ नया देना था तो वो तुम्हारा केक बनाने का मशीन है ना, वैसा कुछ दे देते, काम तो आ जाता। ये उन लोगों को पसंद नहीं आया तो? भाभी माँ, लेकिन ये सब सुंदर तो है। अब नए जमाने का नया चलन यही है। हाँ छोटी दुल्हन, पर नंदिनी की सास क्या कहेंगी? उसकी पहली दिवाली है ना, आखिर बेटी के ससुराल का मामला है बेटा। भाभी माँ, भाभी माँ, दीदी को ये अच्छा लगेगा। दादा, आप कॉस्ट्यूम्स ले आए? हाँ, जब मैंने उसे कहा कि रामायण के प्रसंग के लिए कपड़े चाहिए तो उसने इतने सारे दे दिए। अरे वाह, दिखाइए ना। अरे नहीं नहीं रश्मि, अभी नहीं, बाद में। और वैसे भी तुम्हें तो मैं वानर सेना में डालने वाला हूँ। मुन्ना, अब तुम आए हो तो लगे हाथ बहू को लेकर नंदिनी के घर हो आओ, और ये सारे तोहफे और मिठाई उसे दे देना। मिठाई ताजी है, कहीं खराब ना हो जाए, जल्दी से पहुंचा दो। ठीक है भाभी माँ, जैसे आपकी आज्ञा। हम अभी चले जाते हैं। रश्मि, इन्हें छुपा कर रख दो, कहीं दादाजी ना देख लें। मैं भी काफी बहाने बनाकर ऑफिस से निकला हूँ। रुक, मैं और तोहफे ले आती हूँ। जी। इस बहू को भी ना गुलाबों को अभी वापस भेजना था। घर में इतना सारा काम पड़ा है, सब मुझ पर छोड़कर बाजार घूमने चली गई। इतने सारे काम सब मैं ही करूंगी क्या? आ रही हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ, ये अंदर रख दो। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी। आओ, बैठ। दादाजी, भाभी माँ, माँ और बाबूजी की तरफ से ये स्वीकार कीजिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इतने सारे तोहफे भी भेज दिए, बताओ। इस सब में हमारी खुशी है आंटी जी। आंटी, मोहित कहाँ है? बेटा, वो लोग बाजार गए हैं, दिवाली की खरीदारी करनी थी ना। आप लोग बैठो, वो लोग आते ही होंगे। फिर हमें भी आज्ञा दीजिए, हमें भी कुछ खरीदारी करनी है, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, अभी चाय पी के जाना। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी फुर्सत से बैठकर पियेंगे। ठीक है बेटा, घर में सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाई और प्रणाम कहना। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये ले बेटा, ताकत की दवाइयाँ। 8 बजे खा लेना, हाँ, और सारा दिन पानी पीती रहना। अच्छा, थोड़ा सा हलवा रख दूं साथ के लिए? अरे मेरी प्यारी माँ, अब रहने दीजिए, वहाँ इसकी सहेली है ना, भूख लगेगी तो कुछ खा लेगी। हाँ। ये अंशु पता नहीं कहाँ रह गया। माँ, बाहर है। अच्छा। पहले अब चले हम लोग। चलो। तैयार हो गए? जी नानी। तो चलो, देर हो रही है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों के साथ, और कहाँ?
नानी आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? माँ, वहाँ बच्चों का ही काम है। अरे बच्चों के उछल कूद में एक बड़े का होना जरूरी है ना। तुझे ही चिंता थी ना वर्षा की, अब मैं उस पे नजर रखूंगी। नहीं नहीं माँ, अब मुझे चिंता नहीं है। वहाँ सब होंगे, गायत्री बहन, भाभी माँ, और अभी शौर्य ने क्या कहा था? अक्षरा दादी अम्मा बनकर वर्षा का ख्याल रखती है। हाँ हाँ नानी, वही तो। अरे मारे जाने थारी जान क्यों अटकी है? तो क्या मैं खा जाऊंगी उन लोग को? माँ, वो बात नहीं है। तो फिर जाने दे। चलो बच्चों, छोरा गाड़ी निकाली? हाँ नानी, वो चलो। माँ सुनिए, मैं कह रही थी कि आके बात करूंगी तेरे से। चल वर्षा। नानी जाओ बेटा, चलो। रखो। हाँ अरे दीदी, अच्छा हो आप घर पर ही मिले। मैंने सोचा आपसे मिलती चलो। अरे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत खरीदारी की है आपने? ये बहू के यहाँ से आया है। बहुत कर दिया उन्होंने, शादी पर तो कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन रस्में अच्छे से निभा रहे हैं। मैंने तो दीदी आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। मोहित अगर मना नहीं करता तो लेन देन की बात हो जाती। आप बताइए कैसे आना हुआ? निधि के घर मिठाइयां भेजनी थी, वही लेने निकली थी। दीदी, मेरे बहू के मायके से इतना अच्छा नेक आया है कि आपको क्या बताऊं। सबके लिए सोना, कपड़े, मिठाइयां तो इतनी अच्छी भेजी हैं, एक से एक बढ़कर। हम लोग तो दंग ही रह गए। दीदी, क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? ये देखो, बहू के घर से मिठाई आई है। ये देखो, सब सड़ी हुई। हे राम, इसमें तो फफूंदे लगे हैं। जानबूझकर भेजा उन लोगों ने, जैसे कि हम कोई सड़ी हुई चीजें खाते हैं। हाँ, हद कर दी उन्होंने। सिंघानिया परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो सबके लिए कितना करते हैं, और आपके साथ ऐसा किया। चलो, आज जो जो सोचा था ले लिया। जी, इनके लिए और दादाजी के लिए कुर्ते कितने अच्छे आ गए ना। भाभी माँ, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। अच्छा हुआ छोटी दुल्हन, हमने नंदिनी के घर पहले ही मिठाई और तोहफे भिजवा दिए थे। मैं सोच रही हूँ मैं उनसे फोन करके पूछ लूं कि तोहफे कैसे लगे। हाँ भाभी माँ, आप जरूर बात करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम एक दिन जाकर उनसे मिल आएंगे। अब फोन इसमें होगा। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपको भी बहुत मुबारक हो। हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे, फोन करने वाले थे आपको। आपके भेजे हुए तोहफे हमें मिल गए हैं। मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ गायत्री बहन। हाँ हाँ, आप कल ही आ जाइए। आपको पूछने की क्या जरूरत है, हमारा घर आपका ही तो है, जब चाहे आइए। नहीं, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली के मौके पर आपके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, आप व्यस्त रहते हैं, मेरे लिए कब समय निकाल सकेंगी? पूछ लूं तो अच्छा है ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप रुक्मिणी बहन? आपका रिश्ता हमारे लिए सबसे अहम है। बल्कि हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे और भाभी माँ कह रही थी कि वो खुद आकर आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं नहीं, आपको हमारे लिए समय मिले ना मिले, मैं ही आ जाती हूँ। राधे कृष्ण जी। क्या हुआ छोटी दुल्हन? पता नहीं भाभी माँ, नाराज लग रही थी। क्यों? कुछ बताया नहीं, बस रुखी रुखी सी बातें की। कह रही थी कि आकर सबसे मिलना चाहती है। हे भगवान, सब ठीक हो। भाभी, आंटी को गिफ्ट पसंद आए? हमारे सामने तो खोल के देखे नहीं, लेकिन बहुत खुश थी। हाँ,
नंदिनी दीदी होती तो उन्हें भी दद्दा जी के सरप्राइज प्लान के बारे में बताते। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण। अरे ऐसे क्या देख रही है, जैसे भूत देख लिया हो। बेटा खुश। अब नानी मुझे नहीं पता था आप आ रही हैं, किसी ने बताया ही नहीं। कैसी हैं आप? अरे मारी छोड़, तू बता कि तू अच्छी तरह से कामकाज देख रही है ना। हाय वर्षा भाभी, बैठिए ना। हाय। अरे ये क्या अंग्रेजी अपशकुन लगा के रखा है, मिलते ही हाय हाय करने लगते हो। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ नानी आइए ना। अरे इधर इधर बेटा, इधर आ। अरे बेटा, दिवाली की तैयारियां कर रहा है कि नहीं? कैसे ऐसे घूम रहा है? जी नानी कर रहा हूँ। हाँ नानी, सारी तैयारियां चल रही हैं। अक्षरा, नैतिक जी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? वो ऊपर कमरे में है, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। दादू मैं भी चलूं? चलो। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, हम लोग भी आते हैं। ठीक है। अरे ये दिया बाती किसने बनाई? नानी मैंने। तुमने? अरे ये शहर की लड़कियों को कोई काम काज नहीं आता घर का, सब फैशन करने में लगी रहती है। हाँ नहीं तो क्या। नानी ये बातें अभी पूरी तरह नहीं बनी है, हम इसे बना ही रहे थे। और वैसे भी हमारी रश्मि को घर का सारा काम आता है, माँ की बहुत मदद करती है ये। अरे कहाँ गए सब लोग, दिखाई नहीं दे रहे? वो बाजार कुछ खरीदारी करने गए हैं। तुम लोगों ने प्रसंग के बारे में कुछ सोचा? इसीलिए तो आज मिल रहे हैं। अच्छा चलिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले मैं आपको गर्मा गर्म नाश्ता कराती हूँ। सुन, गंगा जैसे धुले बर्तन में बनाना और शुद्ध सात्विक होना चाहिए सब। नानी मैं सब जानती हूँ। अक्षरा चल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। नानी मैं भी आती हूँ। अरे रुक रुक, सुन यहाँ बैठ, बैठ ना बेटा, डरती क्यों है? हाँ देख, ये बत्ती ऐसे नहीं बनाते। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है वर्षा, नानी ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो तो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। कैसे समझाती फिरूंगी मैं उनको? आखिर ये मेरा ससुराल है। वो तो है, उन्होंने कहा है वो रोज आएंगी। क्या? क्या हुआ? वो नानी आ गई हैं। तो क्या हुआ, आने दीजिए, इसमें हर्जी क्या है? नहीं बस मुझे तो यही डर लग रहा है कि वो प्लान के बारे में दद्दा जी को बता ना दे, हमारा सरप्राइज धरा का धरा रह जाएगा। हाँ जमाई साहब, वो तो बोल ही देंगी। नहीं, हमें किसी तरह उन्हें दादाजी से दूर ही रखना होगा। कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से मिले ही ना। हाँ जमाई साहब, यही एक रास्ता है। ठीक है, आप लोग चलिए, हम लोग प्ले की डिस्कशंस कर लेते हैं। आप लोग जाइए, बातें शुरू कीजिए, मैं नानी के लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। आइए। और क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। भाभी माँ आप ज्यादा सोचिए मत अब उसके बारे में, रुक्मिणी बहन अब आएंगी तो पता चल ही जाएगा। आई। अरे जरा जोर लगा के करना। हाँ। आई जी। राधे कृष्ण। खुश रहो। राधे कृष्ण। खुश रहो, बैठिए। अरे मैं आप लोग का रास्ता कब से देख रही हूँ।
खूब खरीदारी करके आ रही देवरानी जेठानी। वो दिवाली आई है ना इसलिए। अरे रश्मि अपनी माँ के लिए पानी लेके आ। जी। थक के आई है? अरे क्या हुआ? जी कुछ नहीं माँ जी, वो बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। हाँ हाँ, वर्षा के देखभाल के लिए आ रही था ना। राजश्री बहुत चिंता करती है, मैंने कहा कि मैं साथ में रहूंगी। जी बहुत अच्छा किया। माँ जी मैं ये थैले वगैरह रख कर आती हूँ। हाँ आप भी चलिए, हाथ धो लीजिए। हाँ, बाहर से आकर हाथ पैर धोना ही चाहिए घर में। माँ पानी तू रख बेटा, हम आते हैं। हाँ। नानी को चाय नाश्ता कराए कि नहीं? भाभी चाय बना रही है। हम अभी आते हैं। हाँ चल। अरे ये छोरी कहाँ गई? अब क्या होगा? भाई जी आ गए, रुक्मिणी बहन में आने वाली है। मुझे तो डर लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे समझने में गलती हो गई हो, मैं बेवजह ही शक कर रही हूँ। ये भी तो हो सकता है भाभी माँ कि रुक्मिणी बहन हमसे दिवाली मिलने आ रही हो। हाँ बस ऐसा ही हो। मुझे डर लग रहा है कि भाई जी के सामने वो कुछ और ही ना बोले। मुझे तो पता है ना, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर भाई जी को घर की बातें पता चली तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी माँ सही कह रही है, आंटी यूं ही आ रही होगी। और क्या काम हो सकता है? आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। लाइए मैं बैग्स रख देती हूँ। हाँ बेटा। अक्षरा, आज का शुद्ध दादा की निकाला है ना? हाँ आज का ही है। चल जल्दी से नानी को नाश्ता दे देते, नैतिक जी राह देख रहे होंगे। क्या हुआ? माँ आप कब आई? बस अभी आए बेटा। राधे कृष्ण आंटी जी। राधे कृष्ण बेटा, स्वस्थ रहो। बेटा नाश्ते की तैयारी कर रही हो ना? अक्षरा बेटा, ये गंगाजल रसोई घर में क्यों है? वो माँ नानी के लिए लेकर आए थे। नानी गंगाजल से धुले हुए बर्तनों में ही खाना खाती है ना। माँ मुझे नहीं पता था नानी आएंगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं माँ से कहकर उन्हें रुकवा देती। वो वर्षा के साथ आ गई। मुझे पता है यहाँ सबको परेशानी होगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस अपनी नानी का ख्याल रखना, उनके हिसाब से ही सब कुछ करना। वो हम लोग जानते नहीं है ना माँ जी को क्या पसंद है। हाँ, मुझे तो और काम भी देखने हैं, वो पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। हाँ माँ, हम सब देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अक्षरा को बताया क्या? भाभी दादा आपका वेट कर रहे हैं, कहा है कि तुरंत भेजो। अक्षरा मैं देखती हूँ, तू नाश्ता देकर आ जा। अक्षरा बेटा, रुक्मिणी बहन आ रही है, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाश्ता अच्छे से करवाना। सुनो बहू, तुम लोग नंदिनी के घर गए थे तो रुक्मिणी बहन ने कुछ कहा था? नहीं, क्यों? उनका अचानक फोन आया था, वो मिलना चाहती है। कुछ नाराज सी थी। लेकिन वो नाराज क्यों होंगी? हम गए थे तो बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, बहुत खुश हुई थी। मिठाई और तोहफे तो अच्छे से दिए है ना तूने उन्हें? हाँ भाभी माँ, मैंने मिठाई खुद चुन के दी थी। पता नहीं वो नाराज किस बात से होंगी। और कुछ बताया उन्होंने? नहीं बेटा, भाभी माँ हम शायद यूं ही फिक्र कर रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ हमें मिलने आ रही हो, बस। अक्षरा, मुन्ना राह देख रहा है ना तुम्हारी, तुम जाओ बेटा। माँ ये नाश्ता
हम देख लेंगे। भाभी माँ जी अकेली बैठी हैं, हमें उनके साथ बैठना चाहिए। महाराज जी कहाँ है? उनको कहो कि रसोई संभाल ले। नहीं नहीं नानी, मुझे तो फाइटिंग पसंद है। वो हनुमान जी ने जो लंका जलाई थी, हम उसकी झांकी करें। हाँ भाई, तू तो हनुमान जी बनेगा और हम सब लंकेश्वरी, जिन्हें तू मार गिराएगा। हाँ, वेरी स्मार्ट। प्रसंग तो वो हो जिसमें राम जी हो। ये तो श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल का प्रसंग देख रहे हैं बच्चों। लेकिन नानी, उसे हम सब कैसे करेंगे? हाँ नानी, अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें हम सब लोग शामिल हो सके। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि कौन क्या बनेगा। उचित कहा भ्राताश्री। और हमें नाटक जो है वो शुद्ध हिंदी में करना चाहिए, नहीं? जैसी आपकी आज्ञा। अरे, ये अक्षा नहीं आई, मैं देखती हूँ। अक्षा, हमारी हेल्प करना, हमें यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्या हुआ? वही तो अक्षरा दीदी, वो कौन क्या पात्र नहीं पत्रा पात्र अंशु पात्र। हाँ, दीदी अब आप ही बताइए कि मैं कौन सा रोल करूँ? मेरा अंशु तो हनुमान ही बनेगा। ये हुई ना बात, मैं भी तो वही कह रहा था। और दादू लक्ष्मण बन जाएंगे। जो हुकुम जी। तो फिर वर्षा भाभी इनकी पत्नी उर्मिला हुई। हाँ, मैं तो बनूंगी धोबन। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। अरे कुछ अच्छा सोच। मैं शबरी बनूंगी, श्री राम जी की भक्त। लो, अब आप पे भी नया शौक सवार हो रहा है इस उम्र में। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ। आपको तो हम शबरी ही बनाएंगे। और आप सबके कपड़े और गहने भी देखिएगा कि कौन कौन अपने अपने कैरेक्टर में है। हाँ, वो तो मैं अच्छे से देख लूंगी। तो क्या झांकी में राम और सीता नहीं रहेंगे? अरे नानी, अवश्य होंगे। जमाई सा राम जी और अक्षरा सीता मैया। ये तो हमेशा से ही राम और सीता की जोड़ी लगते हैं। लेकिन अक्षरा, अब सब तय हो गया है बस। हाँ दादू, मेरी बात तो सुनिए। दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। अरे तैयारी तो सबको करनी है, हो जाएगा। हाँ भाभी, आपको करना ही पड़ेगा, मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अक्षरा प्लान की चौपट कर रही है। ये सब हम दादाजी के लिए कर रहे हैं ना? दादाजी आ गए। चलो अच्छा हुआ। अरे मैं तो उनकी राह देख रही थी। अब तो मैंने यहाँ रोज आना है। थारे दादाजी को अपना खर्चा दूंगी कि नहीं? नहीं नानी, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे अपने जमाई साहब को भी देती हूँ, तो थारे दादाजी को क्यों ना दूं? अरे वाह, सभी लोग आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप आई हैं इसलिए घर में रौनक है। भाई जी ने अच्छा नाश्ता कराओ। संध्या पूजा के पहले कुछ नहीं खाऊंगी भाई साहब, और कुछ भी खाने से पहले इसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ये क्या है? अरे मेरे बेटी के घर में पांव धरा है, उसके घर का अन्न तभी स्वीकार करूंगी जब आप इसे स्वीकार करेंगी। अरे ना, ऐसा ना होता। भाई आप तुम्हारे अतिथि हैं। वाह भाई साहब, मैंने अतिथि बना दिया आपने। अब दादाजी वो बाबूजी को भी हमेशा ऐसे ही खर्चा देती हैं। नानी रीत रिवाज बहुत मानती हैं। ना, मैंने तो बड़ी खुशी होवे है जब कोई परंपरा निभावे है। ये लीजिए, अब मैं अतिथि ना हूँ, अब तो थारे ठोर रोज आने वाली हूँ। नानी जी, आपकी पूजा का समय हो गया है। हाँ नानी। अरे हाँ, अभी समय है। मन्ने भाई साहब को सब बताने दे। हाँ तो भाई साहब, इस वर्षा की तबीयत के लिए मन्ने इसके साथ रहना चाहिए। वो दादाजी,
दरअसल मैंने वर्षा को यहाँ आने के लिए कहा। इसको 2-4 मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनानी आती हैं। मैंने सोचा यहाँ रहेगी तो 2-4 दिन में मैं भी सीख जाऊंगी, इसीलिए नानी भी इसके साथ आ गई। अरे अक्षरा, पूरी बात क्यों नहीं बताती है? नानी, बातें तो होती रहेंगी। सुना आपके हाथ के बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, खिलाइए ना। दादू बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ नानी, वो खिलाइए ना, मेरा भी मन हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, थारे वास्ते अभी बना देती हूँ। रश्मि, बेटा महाराज जी से कहना माँ जी की मदद करेंगे। जी माँ। अच्छा भाई जी, हम भी जरा हाथ मुंह धो ले। जी चलिए नानी। बाल बाल बच गए आज तो। आपने सही समय पे बात को संभाल लिया। दादू आज तो बच गए, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। या तो नानी उन्हें बता देंगी या फिर दादाजी को ही शक हो जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई बेटा। माँ, आप लोगों को ही कुछ करना होगा। हम लोग तो प्ले की तैयारियों में बिजी होंगे। अरे बेटा, नानी को कैसे संभाले? भाभी माँ आराम से बात को बदल दिया करेंगे, और क्या। वो तो ठीक है दादू, लेकिन हम आगे झांकी के लिए क्या करेंगे? अक्षरा ने तो करने से मना कर दिया। ऊपर से हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता नहीं ये दादाजी के लिए सरप्राइज हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने कमरे में चलकर बाकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आइए। भाभी माँ, आप भी आकर देख लीजिए, रुक्मिणी बहन का नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ चलो। हे भगवान। अरे दीदी, संभाल के, करची गर्म हो गई क्या? जानती है ना छोटी, मैं कितनी परेशान हूँ। माँ अक्षरा के ससुराल जो चली गई है, और जैसा उनका स्वभाव है, पता नहीं किस बात पर आपत्ति खड़ी कर दी। बेचारी अक्षरा कैसे संभालेगी? दिवाली के काम देखेगी या फिर अपनी नानी को? हाँ दीदी, वो तो है। हे भगवान, जल गई। अरे सुन, थारी भाभी माँ ने बोल वहां की समझाना आई है। ठीक, जल्दी जा। भाभी माँ, जमाई सा की माँ आई है। कौन आया? नानी, वो नन्ही दीदी की सास आई हैं। अच्छा, लो तो ये लड्डू बनाकर मैं भी उनसे मिल लूंगी। हम ऐसा करते हैं, चाय नाश्ता लेकर चलते हैं। हाँ? अच्छा हुआ आप आ गई, घर में सब कुशल तो है? जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, क्षमा कीजिएगा, मैं नवरात्रि पूजा में नहीं आ पाई, घर में सगाई थी ना। जी जी, नंदिनी ने बताया था। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जी, वो क्या है ना कि लक्ष्मी पूजा के दिन सभी व्यस्त होते हैं, मिलना ही नहीं होगा। और आप लोगों ने इतने सारे तोहफे भिजवा दिए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? रीत है जी, नेक तो दिया ही जावे है। हाँ, आजकल तो नए तरीके के तोहफे भी दिए जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था। आप लोगों ने जो भेजा, मैं तो देखती रह गई। हाँ, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप लोगों का मुंह मीठा कराने आई हूँ।
मैं चाहती थी कि नंदिनी भी आए, लेकिन वो खरीदारी करने गई है। हे भगवान, ये तो आपका मिठाई का डब्बा है। मैं गलती से यही उठा लाई। कोई बात नहीं, आपके घर की मिठाई है तो बढ़िया ही होगी ना। और मुंह मीठा कराने वाली बात, वो चाहे आपकी मिठाई से हो चाहे मेरी लाई हुई मिठाई से, बात तो एक ही है ना। कोई बात ना बहन जी, एक ही बात। एक ही बात कैसे? अरे आपके यहाँ तो जो मिठाइयाँ आती है वो तो बड़ी बड़ी दुकानों से आती होंगी ना। चलिए अभी ये मिठाई खा लीजिए, मोहित के साथ मैं अपनी वाली मिठाई भेज दूंगी। अरे ये तो बासी मिठाई है, इस पर फफूंदी लगी हुई है। ये मिठाई हमारे यहाँ से आई थी? हाँ, अपनी बहू से पूछ लीजिए। अक्षरा बेटा, ये मिठाई ऐसे? माँ, मैंने तो ताजी मिठाई दी थी, और वो भी ऑर्डर करके। देख लीजिए, अगर ये ताजी है तो आपके सामने है। बहू, हमारी नंदिनी के ससुराल ऐसी मिठाई काहे भेजी तने? नहीं दद्दा जी, हम जिस लायक हैं हमें वैसी ही मिठाई दी गई है। शायद सोचा होगा कि हम सड़ी गली मिठाइयाँ खा लेते होंगे। आखिर आप लोगों के सामने हमारी हैसियत ही क्या है। बहू, तूने ये क्या किया? ये पूछिए कि क्यों किया। नहीं आंटी जी, ये सब गलती से हुआ है। मुझे नहीं पता था, सच में। मैंने तो अच्छी ताजी मिठाई कही थी देने के लिए, और बहुत पहले ऑर्डर दे दिया था। देखो जी, वो हमारा बड़ा पुराना हलवाई है, वो ऐसा न करेगा। हाँ, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। आप लोगों का बहुत नाम है, अब मैं क्या शिकायत करूं आपसे। आप जो भी देंगे हम विनम्रता से उसको स्वीकार कर लेंगे। हालांकि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करती। दीदी, शौर्य और वर्षा वहाँ है ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन छोटी माँ सुनती कहाँ है किसी की, और माँ के खाने पीने के तरीके भी अलग हैं। अक्षरा कैसे संभालेगी सब? लो, अब माँ के खाने का समय भी हो गया है। पता नहीं अक्षरा को ध्यान होगा कि नहीं। समय पर नहीं खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी, क्यों ना आप अक्षरा को फोन करके याद दिला दे। हाँ, मैं फोन लेके आती हूँ। यही ठीक रहेगा। जितना बन पड़े उतना ही दो, लेकिन जो भी दो अच्छा तो दो। क्यों दादा जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बहू, ये बता, ये गलती थारे से हुई कैसे? दादा जी, मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये डब्बा नहीं पहचानती तुम? देखिए, आप लोगों का बहुत मान है। आप जो भी कहेंगे हमें मानना ही पड़ेगा कि आपकी बात सही है। आपकी इज्जत बनी रहे, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। पहले ये खराब मिठाई, और अब बहू मुझे ही दोष दे रही है। बस अब बहुत हो गया। नहीं रुक्मिणी बहन, जो हुआ है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपनी बहू की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, हमें नीचा दिखाने के लिए। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब तक तो सिर्फ सुना था कि ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन आज देख भी लिया। देखो जी, ऐसा होना तो ना चाहिए था। तरतर लापरवाही है जे। बहू मिठाई स्नेह जताने के वास्ते और अपनी खुशी में शामिल करने के वास्ते दी जावे है, और फिर इनसे तुम्हारा कितना करीबी रिश्ता है, हमें ख्याल रखना चाहिए था। मैं तो शिकायत भी नहीं करना चाहती, बड़े लोगों के लिए ये तो छोटी सी बात है। ना ना बहन जी, ऐसी बात ना है। अरे मैं तो आप सबका अपने हृदय से सम्मान करूं हूं। अरे अपनी बेटी बिहाई है आपके घर में। बहन जी क्षमा कर दीजिए, बच्चे है, भूल हो गई। देखो जी, भूल तो हुई है हमारे से, और वाह का खेद भी है मने। अरे हम तो इतना ख्याल रखे हैं, किसी ने भी थोड़ी सी भी शिकायत का मौका ना मिले। अब क्या करें, गलती हो गई। अपनी बहू की तरफ से आपसे माफी मांगू हूं, क्षमा कर दे मने। नहीं नहीं दादाजी, अगर गलती मुझसे हुई है तो फिर माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। अक्षरा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात है। हे भगवान, सब ठीक हो वहां पर। दीदी, आप वर्षा या शौर्य को फोन कर लीजिए, कोई तो उठाएगा। हाँ, यही करती हूँ। अब हाथ जोड़कर माफी मांगने से क्या होगा दादाजी, ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं चलती हूँ। जी सुनिए रुक्मिणी बहन, आप नाराज होकर मत जाइए। आपने जो किया वो अपमान है हमारा। अपने जमाई सा के घर वालों को नीचा दिखाकर आपने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। ये है उसके पिता का सिंघानिया खानदान। क्या किया वो? हेलो माँ। वर्षा, बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नहीं, वो माँ कोई जरूरी काम से फोन किया था। हाँ बेटा, वो बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि तेरी नानी के खाने का समय हो गया है। पता नहीं अक्षरा को याद होगा या नहीं। समय पर नहीं खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। सुन तो, मेरी पूरी बात तो सुन। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ वो बिजी है। अच्छा, जरा एक बार मेरी बात करा दे उससे, मैं उसे अच्छे से समझा देती हूँ। माँ मैं बाद में फोन करवाती हूँ। हेलो, बिना पूरी बात सुने ही फोन काट दिया। पता नहीं क्या बात है। सच माँ, मुझे नहीं पता हलवाई ने ऐसा क्यों किया। फिर भी बेटा एक बार तो डिब्बा खोलकर देख लिया होता। तुम तो जानती हो ना
नंदिनी बिटिया के ससुराल का मामला कितना नाजुक है। अक्षरा, तुम हमें तो समझा दोगी, लेकिन अब बात तो बढ़ गई ना। रुक्मिणी बहन की नाराजगी कहीं नंदिनी पर ना निकले। मुझे तो फिक्र है दद्दा जी की। देखो बेटा, जो हुआ है उसका दुख हमें भी है, लेकिन जो हमने नहीं किया उसके बारे में भी आज दद्दा जी को सुनना पड़ गया। अक्षरा, अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी जल्दी जल्दी चलिए ना, हमें आगे भी तो डिस्कस करना है कि नहीं? वर्षा भाभी, हमने तो आपको अक्षरा भाभी को बुलाने के लिए भेजा था और आप ही रुक गई। चलिए ना, हम वेट कर रहे हैं। हाँ भाई चलो, चल के सब कुछ फाइनल कर लें। शौर्य, वो मुझे थकान सी हो रही है, चलिए घर चलते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, वो बस आराम करने का मन कर रहा है। भाभी, आप यहाँ पर भी तो आराम कर सकती हैं। वो तो ठीक है नैतिक जी, लेकिन वो वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं और माँ घर में परेशान हो रही होंगी। हाँ जमाई साहब, ये तो है, माँ ने वर्षा को इसी शर्त पे भेजा था कि इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए। जी जमाई साहब, लड्डू बन गए, खा लीजिए। सब लोग कहाँ गए? अरे नंदिनी की सास कहाँ गई? वो नानी, वो चली गई। वो यहाँ आई थी? अरे मारे से मिले भी ना चली गई, और किसी ने मिलाया क्यों नहीं मारे से? वो नानी थोड़ा जल्दी में थी, इसीलिए। नानी चलिए ना, अब हम भी निकलते हैं। क्यों इतनी जल्दी क्यों जाना है? वो नानी, मुझे कमजोरी हो रही है। हाँ चलिए नानी, वैसे भी बहुत देर हो गई, अब निकलते हैं हम लोग। हाँ चलती हूँ, सबसे मिल तो लूं। नानी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, अब चलिए ना घर चलते हैं। नैतिक जी, आप सबको बता दीजिएगा। ठीक है भाभी, आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ठीक है जमाई साहब, फिर कल मिलते हैं। जी दादू। राधे कृष्ण नानी। आइए नानी। इसीलिए कहती हूँ कि खाया पिया कर अच्छी तरह। चल अब आइए नानी, ध्यान से। क्या होगा? कितना कहा था बहू से कि ध्यान रखो, पहले से ही सारे तोहफे भिजवा दिए थे कि बाद में जल्दबाजी में कोई काम बिगड़ न जाए। इसके बाद भी सब पर पानी फेर दिया बहू ने। किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है समझते ही नहीं। मगर जो जिम्मेदारी बहू ने दी किसने? अरे जो सबसे जरूरी काम था, और तने भी ख्याल ना आयो, एक बार बैठ के देख ले कि जाना चाहिए और के ना। किसी ने भी शिकायत का मौका दिया काहे? अरे काहे डाल दियो सब कुछ बहू के कांधे पे? मुझे लगा वो सब संभालेगी, अच्छे से करेगी। तब हरी लापरवाही। तने 10 बार बैठ के देखना चाहिए था, पूछना चाहिए था। सब कुछ मैं तो ना कर सकता ना। मैंने जो काम थारे पे छोड़ो और तने बहू पे छोड़ दियो। ये हमारी बेटी के घर का मामला है, जाने बेचारे के सुनना पड़ा होगा। ऐसे माता पिता हैं हम कि अपनी बेटी के सुख दुख का ध्यान भी न रख सकते। बाकी पहली दिवाली पे हर खुशी देने की सोच रहे हो था, और दिया के? अरे मारी भी काहे की दिवाली, जब हमारी छोरी का मणि दुख रहा होगा तो। कितना बुरा लगा होगा दत्ता जी को।
पता नहीं अक्षरा से ऐसी लापरवाही हो कैसे गई। माँ, इसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं है। हलवाई ने ही उसे पुरानी मिठाइयाँ पकड़ा दी होंगी। त्योहार के समय ये लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन गलती हमारी अक्षरा की भी है। बिना देखे इस तरह मिठाई के डब्बे लेना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब वो करेगी क्या? जी अब तो बात बिगड़ चुकी है। क्या बात बिगड़ गई है? माँ आइए ना, बैठिए, आइए। कुछ नहीं माँ, आप चाय लीजिए ना। मारे को पहले ये बता कि अक्षरा की क्या बात बिगड़ी है। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप चाय लीजिए ना। तो तुम सबके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी है? बता। माँ हूँ थारी, दुश्मन ना हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बोली दिखती हूँ पर हूँ ना। मनने भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अरे वर्षा हड़बड़ा कर मारे को खींच ले आई, किसी से मिलने भी नहीं दिया। अब क्या मारे से छिपाओगे? माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अंशु बेटा, थारी दीदी परेशान क्यों थी? दादी वो क्या है ना, अक्षरा दीदी ने नंदिनी दीदी के घर बासी मिठाई भेज दी थी, इसलिए। हाय राम, इतनी बड़ी भूल कर बैठी छोरी ने। हे भगवान, मैं जानती थी यही होगा। वर्षा के साथ रह रह के लापरवाही सीख ली उसने। बताओ, भाई जी की क्या इज्जत रह गई अपनी बेटी के ससुराल में। अब ये बात आसानी से खत्म ना होने वाली है। अरे अक्षरा के कारण उनकी बेटी की पहली दिवाली खराब हो गई है। अब मने जाकर सबसे बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ, ये उनके घर की बात है। अरे गलती तुम्हारी छोरी से हुई है। अब थारे लोगों से कुछ ना होगा, हमारे ऊपर छोड़ दो। क्षमा करें माँ, लेकिन इस समय हमारा कुछ भी कहना या कुछ भी करना उनके घर में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बात अब अक्षरा को ही संभालने दीजिए। अरे वो क्या संभालेगी? कैसे संभालेगी? अरे परेशानी खड़ी कर ली है उसने। भाभी माँ, आप परेशान मत होइए। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं और मुन्ना के बाबूजी जाकर मिल आते हैं उनसे। अब क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका, और उनकी शिकायत भी तो सही है ना। बहू ने जो किया है वो बात को अपने दिल पे लगा के बैठी है। वो तुम्हारे दादाजी के साथ किसी ने ऐसी बात आज तक नहीं की थी। उनके पास देने के लिए जवाब ही नहीं था। मुझसे तक नाराज है। अब और क्या कहूं? भाभी माँ, आप सबको जो मेरी वजह से परेशानी हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि इस घर का नाम खराब हो। मैं कुछ करती हूँ, मेरी वजह से नंदिनी दीदी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रहने दो बहू, जो तुमने करना था कर दिया है। बेचारी मेरी नंदिनी, उसके सास ने उसे क्या क्या नहीं सुनाया होगा। भाभी माँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। माफी हम मांग चुके हैं, तो मुझे अब और गुस्सा मत दिला। भाभी माँ, अब मैं क्या करूं? अब गलती तो हुई है तुमसे।
चाय ले आओ। माँ, जो भी हुआ वो गलती से हुआ है। अक्षरा ने जानबूझकर उन्हें पुरानी मिठाई नहीं दी, गलती हलवाई की है। हाँ माँ, भाभी ने तो मेरे सामने मिठाई वाले से बात की थी और उसने अपनी मिठाई की तारीफ करके हमें पकड़ा दी। कैसे पता चलेगा कि अच्छी थी या नहीं? माँ, सब पैक हो चुका था। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम मोहित के घर फ्रेश मिठाई लेकर जाते हैं, वहां उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बहू, सब लोग चाय की राह देख रहे होंगे। माँ, किसी ने जानबूझ के तो किया नहीं, हो जाता है, आप चिंता ना करें। दत्ता जी नहीं आए, मैं उनके लिए कमरे में ही चाय लेकर जाती हूँ। अक्षरा, लगता है दत्ता जी काफी गुस्से में है। मैं चाय ले जाऊं? नहीं नैतिक, दत्ता जी मुझसे नाराज हैं, गलती मुझसे हुई है तो फिर माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। मैं उनसे बात करती हूँ। दादाजी, चाय। जा, पी लूंगा। दादाजी, मैं जानती हूँ आपको मेरी गलती की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। आप दीदी के लिए बहुत परेशान हैं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो मेरे बाबूजी भी मेरे लिए ऐसे ही परेशान होते। मुझे नहीं, मैंने कुछ ना सुना। जा अभी दो छोड़ दे, मैंने कुछ। दादाजी, मैं सिर्फ यही कहने आई हूँ कि मेरी गलती की वजह से दीदी की दिवाली खराब नहीं होगी, उनकी दिवाली अच्छी होगी। क्या कहा दत्ता जी ने? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं नैतिक, हम दादाजी से जो भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि वो दीदी के लिए बहुत परेशान है। काश कि मैं कुछ कर पाती। अक्षरा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वैसे भी आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, ऑफिस की, और अब तो आप प्ले भी करना चाहते हैं। उसका भी सब कुछ आप ही को देखना है। लेकिन आपकी परेशानी भी तो मेरी है ना। मैं जानता हूँ अक्षरा, गलती आपकी नहीं है,
ये सारा किया कराया तो उस हलवाई का है, गुस्सा तो हमें उस पर आना चाहिए। आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिवाली का त्योहार है, घर में खुशियां होनी चाहिए, दुख नहीं। आप मुझसे कह सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं। धीरू जी, सेठ जी, ये मिठाई अच्छी तरह से पैक करना जी। ये मिठाई मेरी बेटी के ससुराल जा रही है, उसे बेटा हुआ है। बहुत दिनों के बाद मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। ये वाली भी मिठाई साथ में पैक करके ले जाइएगा। आप? क्या आप अपनी बेटी के लिए ये मिठाई लेकर जाएंगे? जी। कहिए, अभी अभी मैंने सुना आप अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जा रहे हैं, तो यही मिठाई लेकर जाइए। ये भी तो आपकी दुकान की है ना? आप चुप क्यों? क्योंकि ये पुरानी मिठाई है इसलिए? नहीं साहब। आप अपनी बेटी के लिए अच्छी मिठाई लेकर जा रहे हैं, तो जब मेरी पत्नी आपसे मिठाई लेने आई थी, ये भी किसी की बेटी के लिए बड़े विश्वास के साथ आपसे मिठाई लेकर गई थी। आपसे ऐसा हुआ कैसे? आपने इन्हें पुरानी मिठाई दी क्यों? नहीं साहब, ये पुरानी नहीं है। आप झूठ मत बोलिए। आपने जानबूझकर एक ग्राहक के विश्वास के साथ बेईमानी की है। साहब वो गलती से हो गया बस। गलती से कुछ भी नहीं हुआ है, आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। ये घटिया हरकत आप लोगों ने जानबूझकर की। मैं आप लोगों की कंप्लेंट जरूर करूंगा। देखिए साहब, प्लीज, सचमुच में मुझे ये मालूम नहीं है। आपकी वजह से मेरे घर में मेरी बीवी से, मेरी बहन के ससुराल में सब लोग नाराज हैं, जबकि गलती आपकी। करे कोई और भरे कोई। आप पर भरोसा करके आपकी दुकान पर लोग आते हैं आपसे मिठाई लेने के लिए, और आप उनसे धोखा करते हैं। हर साल हमारे यहाँ आप ही के यहाँ से मिठाई आती है। दादा जी कितना मानते हैं आपको। उन्होंने सोचा कि इस दिवाली पर अपनी बेटी के लिए यहाँ से मिठाई खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ, उनका सिर अपनी बेटी के ससुराल वालों के सामने झुक गया। आपने एक बार भी सोचा एक बाप के मन पर क्या बीती होगी? आप भी अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जा रहे हैं ना, उनमें से कोई खराब या पुरानी निकली तो कैसा लगेगा आपकी बेटी को, या फिर आपकी बेटी की सास को, या आपको, जब आपकी बेटी की सास आपसे कहेगी कि आपने उनका अपमान किया है? रहने दीजिए अक्षर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा ही फरेब करते हैं। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। रहने दीजिए नैतिक, सजा तो इन्हें मिल चुकी है। आज एक बहू ने इनसे शिकायत की तो इनका सिर शर्म से झुक गया। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है इनकी? चलिए। माँ, आपको उनके घर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे शिकायत करना अच्छा लगता है क्या? और उन्होंने जो किया वो उन्हें शोभा देता है? अरे वो बड़े घर के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना अपमान सहकर चुप बैठ जाएं? बहन जी, जो होयो वहां का बड़ा खेद है हमें। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। दादाजी, ऐसे मत कहिए, हो जाता है। खुश रहे। सुनिए, आपको ठेस पहुंचे, हमें बहुत बुरा लग रहा है। रुक्मिणी बहन, त्योहार का समय है, हमसे जो गलती हुई है आप उसे भुला दीजिए। हम तो क्षमा प्रार्थी हैं जी, न जाने जी भूल कैसे होगी। दादाजी, इसकी क्या जरूरत है? भाई साहब, बात मिठाई की नहीं है, बात सही और गलत की है। हम मिठाई के भूखे नहीं हैं। लेकिन आप लोगों ने जो किया ना, उससे हमें बहुत दुख हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
जी आप कौन? जी क्या बताऊं मैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये तो लोटन हलवाई है, तू अठे काय कर रहे हो है? सिंघानिया साहब, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी बहू ने तो दुकान में आके बहुत अच्छी और ताज़ी मिठाइयाँ ऑर्डर की थी, लेकिन मिठाइयाँ खत्म हो जाने के कारण मैंने उन्हें बासी मिठाई दे दी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। थारे से जे उम्मीद ना थी मने। इतने सालों का रिश्ता ऐसे धोखा दिया तूने? सिंघानिया साहब, आपकी बहू ने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया है। मेरी आपसे विनती है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए और ये स्वीकार कर लीजिए। बहन जी, इन सब का मैं दोषी हूं। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। माफी की बात नहीं है, आपके कारण हमारे बहू से सब नाराज हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, इसीलिए तो यहां तक आया हूं। देखिए, आपसे गलती हुई, आपने अपनी गलती सुधार ली, बस ये बहुत है। मुझे आज्ञा दीजिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, भाऊजी, आइए बैठिए ना। हाँ दादाजी आइए। आपकी बहू ने मिठाई वाले को समझाया, बहुत अच्छा किया। ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं। हाँ माँ, कम से कम पता तो चला कि भूल किसकी थी। बेचारी अक्षरा को कितना बुरा लग रहा होगा। माँ, आप मेरी तरफ से अक्षरा से माफी मांग लीजिएगा। वैसे माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। गुस्से में ना जाने क्या क्या कह गई आप लोगों से। जाने दीजिए, बात ने खत्म समझिए बस। मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था इन लोगों को। जी, बहुत समय हो गया है। पता नहीं रुक्मिणी बहन की नाराजगी खत्म हुई या नहीं। माँ, दादाजी आ गए। भाभी माँ, दादा बहू, हमने जाकर कितनी भी माफी मांगी होती तो भी उनकी नाराजगी दूर नहीं होती। सारी बात उनके मन में घर करके बैठी थी। वो तो अच्छा हुआ लोटन हलवाई वहां आ पहुंचा। क्या? हाँ हाँ, वहां ने बहन जी से आकर क्षमा मांगी और मान गए हो कि गलती वहां से हुई है। अरे बहू ने तो वहां ने बार बार अच्छी मिठाई देने के वास्ते क्यों था? इतनी सारी मिठाइयां लेकर आया था। बहू, हमें माफ कर दे।
नंदिनी को लेकर मैं बहुत चिंतित हो गई थी। इतना मन बुझ गया था मेरा कि गुस्से में ना जाने मैं तुझे क्या क्या बोल बैठी बेटा। नहीं भाभी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? गलती तो हुई है ना मुझसे। चलिए, भगवान का शुक्र है हलवाई ने खुद जाकर वहां अपनी गलती मान ली। हाँ। नंदिनी बिटिया ठीक तो है? वाने बड़ी खुशी हुई, बड़ी राहत मिली। वन कहवे थी अक्षरा ने धन्यवाद देना। अरे अच्छा होयो जो हम वहां चले गए, हमारे सीने से एक बोझ हल्का हो गया। सुनिए, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। माँ, मैं भी जाकर पढ़ाई करती हूँ। चलो, अब चैन की नींद आएगी सबको। खुश रहो बेटा। चलो अच्छा हुआ, सब कुछ निपट गया। अब हम आराम से अपनी रिहर्सल्स कर सकते हैं। मुन्ना, तुझे तो बस सब कुछ निपटा देना है। कभी तो बातों की गंभीरता को समझा कर। आराम कर लो अक्षरा। थैंक यू नैतिक, ये सब आप ही की कोशिशों की वजह से हुआ है। आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। आप मुझे क्यों थैंक यू कह रही हैं? आपकी परेशानी भी तो मेरी है। आप चाहिए मैं यहीं रुकता हूं। क्यों? आपने सीता बनने से मना कर दिया है। पता नहीं प्ले कैसे होगा, कौन करेगा। मुश्किल बहुत बढ़ गई है ना। अक्षरा, प्लीज आप कर लीजिए ना। प्लीज, मेरे लिए इस प्ले का होना बहुत जरूरी है। आप करेंगी ना? माँ का फोन है, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो अक्षरा, बेटा बेटा पता चला कि घर में सब तुझसे नाराज है। अक्षरा बेटा, ध्यान रखना चाहिए ना तुझे। माँ, जब से वर्षा ने बताया है मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। हलवाई ने खुद आंटी जी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की है। अच्छा, लेकिन वो वहां कैसे चला गया? वो माँ, नैतिक मेरे साथ हलवाई की दुकान पे गए थे। शायद हमारी बातों का उन पर असर हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो, बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है, उस हलवाई की इंसानियत तो जागी। वैसे बेटा, एक बात बहुत अच्छी है, जमाई साहब तेरी बहुत मदद करते हैं। चल, अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। घर में सबको बता दूं, सब परेशान हो रहे हैं। ठीक है माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। नैतिक, मैं सोच रही थी कि आप अपनी झांकी के लिए किसी और को सीता बना लीजिए।
बहुत काम है, हमें सो जाना चाहिए। ये लीजिए चाय तैयार। कितनी अच्छी लगती है काम करते हुए। माँ लिस्ट बन गई? हाँ बेटा बस हो गई। अच्छा सुन बेटा, हमें गहने लेने के लिए बाजार भी तो जाना है ना? हाँ हाँ माँ, हम चलेंगे। मैं सोच रही थी तेरे साथ जाकर तेरी पसंद से कुछ नए किस्म के गहने लूं। माँ आपने जो मुझे गहने दिए हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वर्षा चले, टाइम हो गया है, जमाई सा वेट कर रहे होंगे। तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बस काका अभी शुरू ही किया है तो चल रहा है। शौर्य बेटा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा कि दद्दा जी के सामने रामायण की झांकी प्रस्तुत करनी चाहिए। बहुत खुश हो जाएंगे वो। अरे इस पीढ़ी को आता ही क्या है? अरे ये लोग तो सिर्फ फिल्में देखकर रामायण करेंगे। मैं रहती हूँ तो इन्हें परंपरा और रीत के बारे में समझाती हूँ। हाँ नानी, सब कुछ आपकी वजह से तो है। अरे थारे लिए तो थारी बहू का ख्याल रखने जाती हूँ। हंसी ठट्टे में इसे अपनी सूद कहाँ रहती है। शौर्य भैया, ये अक्षरा दीदी के लिए लड्डू। चलो अब जल्दी से निकलो, आलस में समय मत गवाओ। अरे छोरे, गाड़ी निकाली तूने? जी नानी, निकाल दी है गाड़ी। अंशु चल। जी माँ, आओ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, हर परेशानी दूर की। भगवान हमारी भी मुश्किल दूर करे। और बहू, दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दादाजी। चलो अच्छा है, दिवाली की तैयारी अच्छे से करो हैं? वैसे इस बार हमारा मन तो था कि झांकी भी बढ़ती, तो दिवाली का आनंद दुगना हो जाता। आज दादाजी लेट हो गए हैं। शौर्य दादू और वर्षा भाभी भी आते होंगे, कहीं हम फंस ना जाए दादा। चलिए दादाजी। नए नंबर के वास्ते डायरी रख ली है? हाँ हाँ रख ली है, आप जाइए। हमें क्या हो गए हो? मतलब राजबन्ना ने सब रख लिया है। जी सुनिए, आपको पंडित जी से पूजा के लिए बात करनी है। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं बात कर लूंगा। अब हम चलते हैं, आइए दादाजी। थैंक गॉड वर्षा भाभी नहीं आई, वरना आज तो भांडा फूट ही जाता। हाँ लेकिन दादाजी के आने से पहले हमें सारे काम खत्म करने हैं। पता नहीं वो लोग भी कब आएंगे। अरे तो फोन करके देख लेना बेटा। जी।
राधे कृष्ण। हम आप ही की राह देख रहे थे। वो दरअसल माँ को कुछ गहने खरीदने हैं, इसलिए पूछ रही थी कि कहाँ से खरीदूं। इस बार नई जगह से खरीदना चाहती है ना, इसलिए बस बातों बातों में ही देर हो गई। चलो बच्चों, अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब शुरू करो जल्दी से। अरे पहले बैठिए, चाय नाश्ता तो कीजिए। भाई माँ, हम लोग नाश्ता कमरे में ही कर लेते हैं, वहीं काम शुरू करते हैं। नानी सही कह रही है, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अरे अक्षरा, आ चल, तू बता कि तूने क्या सोचा इस बारे में। नानी आप सब चलिए, मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। अक्षरा बेटा, हम लोग देख लेंगे। गुलाबो भी तो आ गई है, मदद कर देगी। नहीं माँ, आप सब जाइए, मैं बस अभी आती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी आप बड़े ही तो हमें सही दिशा दिखाएंगे। आप लोग बातें शुरू कीजिए, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ चलो, अरे बहू को काम करने दो, ये उसका धर्म है। चल गुलाब। आइए नानी। लाइए नैतिक जी। हाँ यहाँ रख। नहीं, आगे रख दीजिए। अच्छा यहाँ यहाँ। हाँ यहाँ ठीक है। नानी आप। अरे 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 मैं फंस गई रे, उठाओ मुझे कोई। नानी हाथ पकड़िए ना। नानी आप हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आइए आइए आइए। यहाँ बिठाओ उन्हें। आइए नानी, आप उधर आ जाइए। आराम से नानी। अरे ये क्या भला है जमाईसा? नानी ये तो ऐसा ही है। सॉरी। आओ बैठो, बैठे ना जी। माँ, तो आप सब लोग सोच कर आए हैं कि आगे क्या करना है? अरे क्या सोचना था नानी? बस यही सोच रहा था कि कौन क्या पात्र बनेगा और हम कौन सा प्रसंग करेंगे। मारे से तो किसी ने बोला ही ना। माँ जी, आप ही तो बताएंगी कि क्या सही है क्या नहीं। अब सबके साथ बैठकर आप तय करिए। हाँ, इसलिए तो आई हूँ। मैंने रश्मि के साथ बैठकर काम किया है कि सारे पात्र कैसे दिखेंगे। अरे वाह भाभी माँ, ये हुई ना बात। हाँ, इसे कहते हैं लगन। भाई माँ, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हर बात पे मारे से सलाह लेना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। अरे वाह, काम शुरू नहीं हुआ कि नाश्ता पहले आ गया। अरे अक्षरा इतना खिलाएगी तो काम कैसे होगा? हाँ गुलाबो, अरे कहाँ जा रही है? बैठना। हाँ, और अक्षरा दीदी, आपने वो सीता जी के कैरेक्टर की तो तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी ने कर ली होगी। सारी रामायण जानती है ये। जानते हो, अक्षरा ने ही दद्दा जी के लिए सारा आयोजन चुप चुप के करने का सोचा है। नहीं माँ, मैं नहीं कर सकूंगी। नहीं मतलब? सीता तो तुझे ही बनना है ना, ये तो तय हो गया था। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कर सकती, तुझे करना होगा बेटा। नहीं भाभी माँ, वो दिवाली की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे जमाईसा, आप बोलिए ना, तब करेगी। नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मुझसे नहीं होगा। दादा बोलिए ना। अक्षरा, आप वर्षा को सीता बना लीजिए। अरे ना ना, वर्षा को मत बोलो, उसे हल्का काम दो, वरना वो थक जाएगी। अब तो रश्मि तू कर लेना। मैं? हाँ। नहीं भाभी माँ, मैं नहीं। अब दीदी को पूछ लेते हैं, दीदी करेगी। इस तरह से कैसे होगा सब कुछ? अब समय ही कितना रह गया है। माँ, हम ये सब देख लेंगे। पहले ये तो सोच ले कि हम कौन सा प्रसंग करने वाले हैं। अरे ना ना, पहले तो सीता मैया ही तय होनी है।
नानी ऐसे हवा में सोचकर तो टाइम ही खराब होगा। अरे मारी सुन तो, जब मैं बोलूंगी तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमारे जमाने में छोरियां नहीं होती थी रामलीला में, अरे सब छोरे ही करते थे। हाँ लड़के, अब लड़के भी सीता का रोल करेंगे? अरे मजाक मत कर, सारे लोगों के लिए तो सब मजाक है। अरे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब तो समय भी ना है, तुम लोग सब भूल जाओ। हाँ नानी, अब हम आगे का सब कुछ तय कर ले। अरे एक चीज तो तय नहीं हुई है, और बाकी क्या करोगे? माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, दूसरे कमरे में बैठते हैं। यहाँ बच्चों को सोचने दीजिए। आइए, कमर सीधी कर लीजिए। अरे ये बच्चे मारे बिना कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करने दीजिए माँ जी, शायद कुछ कर लें। और वैसे भी जब तक सीता तय नहीं होगी, प्रसंग कैसे तय करेंगे? हाँ। आइए ना, आराम करिए। अरे इस मुँह बला में बैठकर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। हाँ आइए जी, आइए माँ जी। आइए कमल। मैं भी खाना देख लेती हूँ। दादा, अब कैसे होगा प्ले? हमारे पास तो सीता ही नहीं है। हाँ। अक्षरा को मानना पड़ेगा। पर जीजू, अगर अक्षरा दीदी नहीं मानी तो? क्या हुआ अंशु, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऊपर ठीक से कुछ खाया नहीं क्या? क्यों? दीदी, किसी से भी खाया नहीं जा रहा। हमारा प्लेट तो एकदम से अटक ही गया है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप एटलीस्ट हमारे साथ ऊपर आके बैठिए तो अब आप भी हमारी हेल्प कर सकती हैं। आप मेरे स्कूल के प्लेस में भी तो हेल्प करती थी ना दीदी। अक्षरा, मैं तेरी मदद कर दूं? नहीं। क्या करें, सब बात आकर सीता पर अटक गई है। और हमने सोचा कि नंदिनी दीदी से पूछें, लेकिन रश्मि कह रही है कि वो भी बिजी। अब बिना सीता के कैसी रामायण? हाँ? अरे वर्षा, तुम यहाँ क्यों चली आई? चलो चल के सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे वही तो मैं भी सोच रही थी कि क्या कैसे करें। वही तो, ऊपर से हजारों काम है, स्क्रिप्ट लिखनी है, कॉस्ट्यूम्स देखनी है, इतना काम है ना। आप लोग यहाँ हैं? शुरुआत इतनी बुरी हुई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। दादाजी के लिए इतना अच्छा दिवाली का सरप्राइज प्लान किया था, ये हो भी पाएगा समझ में नहीं आ रहा। वही तो जमाई साहब, इतना अच्छा मौका था जब दोनों फैमिलीज पहली बार मिलकर कुछ अच्छा करने जा रही थी, पर अब कैसे होगा? नहीं, सीता के रोल के लिए मैं अपनी फ्रेंड को पूछूं? अरे नहीं नहीं वर्षा, रहने दो। और तुम उनके टच में कहाँ हो? और 2 दिन तो उन्हें ढूंढने में निकल जाएंगे, फिर 2 दिन उन्हें मनाने में निकल जाएंगे। वही तो, कैसे क्या कब होगा? हाँ दादू, इसलिए घर के लोगों से ही ज्यादा उम्मीद है। हाँ। कि वो हमारे प्लान को कामयाब होने में हमारी मदद करें। नहीं, जानती हूँ आप ये सब जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया मुझसे नहीं होगा। आप लोग प्लीज अपना और टाइम वेस्ट मत कीजिए, इससे मुझे ही बुरा लगेगा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं कर पाती तो मैं जरूर करती, लेकिन मुझे जरा सी भी एक्टिंग नहीं आती है। स्टेज के नाम से ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वर्षा, तू तो जानती है ना, क्या मैं कॉलेज में कभी भी स्टेज पर खड़ी हुई हूँ? आवाज ही नहीं निकलेगी मेरे मुंह से। मैं नहीं चाहती कि आपके किए कराए पर पानी फिर जाए, इसीलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ।
लीजिए जमाई साहब, इसने तो फाइनल ना कर दी। अब भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रहे हम सब पर। दिवाली से पहले ही सब मुश्किलें टल गई। छोटी दुल्हन, नंदिनी का फोन आया था, कह रही थी रुक्मिणी बहन बहुत ज्यादा नाराज थी। अच्छा हुआ बात खत्म हुई। भाभी माँ, हम नंदिनी को भी बुला लेते हैं ना झांकी के लिए। हाँ, अगर आ सके तो अच्छा रहेगा, उसका भी मन बहल जाएगा। जी, तो हम बात करते हैं। लेकिन ये बच्चे पहले अपनी तैयारी तो कर ले, अभी तक कुछ निश्चित ही नहीं कर पाए हैं। कैसे करेंगे छोटी दुल्हन? बच्चे कुछ सोच लेते हैं तो बाई जी मना कर देती है। अच्छा हुआ छोटी दुल्हन जो तूने उनका मन कहीं और लगा दिया। अब माँ जी को शांत करना मुश्किल तो था। लेकिन ये अच्छा हुआ, अब बच्चे भी अपना काम कर सकेंगे और माँ जी भी खुश रहेंगी। हाँ। थारे हाथ में जादू है, बहुत आराम मिला। जरा घुटना भी दबा दे। ये बता मन्ने कि इस दिवाली पे तूने क्या क्या खरीदारी की? अभी तो कुछ नहीं लिया नानी। क्यों? अरे क्यों नहीं लिया? अरे यही तो समय है, अपनी पसंद का खरीद डाल। बोल क्या चाहिए? लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन भाभी माँ हमें दिवाली पे इतना कुछ खरीद के दे देती है ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती, और हमारे बिना कहे। फिर भी अपनी मर्जी का कुछ खरीदने का मन तो करता ही होगा ना। अपने अरमान नहीं मानने चाहिए। मैं थारे को अच्छे से पैसे दूंगी, तू खरीद लेना। ऐसा कुछ नहीं चाहिए नानी। अब वैसे हम आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। अरे क्यों नहीं लेगी? तू अक्षरा के ससुराल की है ना, थारे वास्ते हमारे लोगों को करना ही चाहिए, है ना? ले, ये कुछ पैसे ले, अपने मर्जी का कुछ खरीद लेना, मारे को बहुत खुशी होगी। अरे ले ले, अपने मन की खरीद लेना, समझी? बस तू हमारे वास्ते एक काम और कर देना। ये काम हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तू वर्षा पे नजर रखना, देखना वो अधिक दौड़ भाग ना करे, अधिक थके ना। कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो मन ने आके खबर कर देना। हाँ नानी, बस इतनी सी बात हम कर देंगे। तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। क्या है ना, मन बच्चों में अटका हुआ है। अब अक्षरा और जमाई साहब भी। चल बस, अब सबकी खबर देते रहना मन ने, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। हाँ हाँ नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब काम अच्छे से कर देंगे। जय श्री राम। आराम से नीचे रखो इसे। अरे ये देखो पूछ। अरे वाह। और ये है सीता मैया की साड़ी। दिखाओ 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 दिखाओ। भाई ये तो वनवास के समय की लगती है ना। पर ये साड़ी अक्षरा दीदी पे कितनी अच्छी लगती थी ना। अंशु, हमारी सीता कोई और तय हो गई है, अक्षरा नहीं करेगी, जानते हो ना। पर मैंने तो दीदी को सीता की तरह सोचा था, कितना मजा आता। अंशु, हमारी नई सीता भी बुरी नहीं है, वो भी प्ले बहुत अच्छे से करेंगी। और हम सब बहुत मजा करेंगे, नहीं? अगर अक्षरा मना नहीं करती तो हमें ये समझौता नहीं करना पड़ता। जमाई साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हम तो ये सब कोशिश दादाजी के लिए कर रहे हैं ना। और देखिएगा, जब हम ये प्ले शुरू करेंगे ना तो बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ दादा, अब हम अच्छे से तैयारी करेंगे, कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग के साथ। फिर देखना कितना मजा आएगा। The show will go on.
अच्छा ये देखिए, भाभी माँ ने रेफरेंस के लिए पिक्चर्स दिए हैं। राम जी और सीता जी। बच्चों के कारण घर में इस बार दिवाली में खूब चहल पहल है। अपने दादाजी के लिए कितना मन लगाकर मेहनत कर रहे ये बच्चे। हाँ भाभी माँ। हेलो राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? राजश्री बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए, दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिवाली की रौनक तो आपके घर में लगी होगी। हमारे बच्चे सब आपके घर जो हैं। अच्छा, और अंशु शैतानी तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे अपने काम में लगे हैं बस। अच्छा अच्छा, चलिए ये अच्छा है। और वर्षा भी ठीक ही होगी। वो क्या है गायत्री बहन की माँ वर्षा का ख्याल रखने के लिए उसके साथ चली आई। मैंने बहुत मना किया उन्हें। मैंने कहा जब आप लोग हैं तो क्या जरूरत है, लेकिन माँ का स्वभाव तो आप जानती है ना गायत्री बहन। राजश्री बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब खुश हैं। जी। राजश्री बहन, वर्षा कह रही थी कि आप जौहरी ढूंढ रही हैं, नए जेवर बनवाना चाहती हैं। बस गायत्री बहन सोच रही थी कि इस बार दिवाली पर कुछ अलग, कुछ नए तरह के गहने लूं। आप तो जानती हैं हमारा कारोबार ही यही है। तो अगर आप उचित समझें तो मैं हमारे मुनीम जी से कहूँ, आपसे बात कर लेंगे। हमने भी अभी हाल ही में जेवर खरीदे हैं, नए नए डिजाइन आए हैं, आपको जरूर अच्छे लगेंगे। जी गायत्री बहन, मुझे भी नए नए तरह के ही चाहिए। अच्छा, अगर आप उनसे कह देंगे कि वो हमारे यहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं मुनीम जी से कह दूंगी, वो आज ही आपसे बात कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो घर की बात है। बस गायत्री बहन, आपने कह दिया और समझिए मैं निश्चिंत हो गई। अच्छा, रखती हूँ। जी राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। ये तो बड़ा सही हो गया ना, मौके पे काम हो गया अपना। राजश्री बहन का फोन आया था। अच्छा, चलिए आंटी, अब हमें आज्ञा दीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। अरे खाके तो जाते हैं। महाराज हाँ भाभी, हमें वैसे भी दादाजी के आने से पहले निकलना होगा। अगर आज उन्होंने फिर हमें यहाँ देख लिया तो पक्का शक हो जाएगा, नहीं? हाँ बेटा, तो ठीक है। नानी कहाँ है? अंशु, नानी ऊपर है, जाओ जाकर बुला के लाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ। चले दादू, अच्छा हो गया, सब कुछ तय हो गया है। अब हमें सब कुछ आगे जल्दी जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो है। वैसे आज मजा बहुत आया ना, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी टेंशन दूर हो गई। हाँ, हमें नई सीता जी जो मिल गई है। हाँ, और वो भी इतनी अच्छी है ना, और एक्ट्रेस तो कमाल की है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाएंगी। हाँ वो तो है, और अब हम बढ़िया सा प्रसंग कर सकेंगे। वो तो हमारी झांकी में 4 चांद लगा देंगे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को सीता मिल गई? हाँ, एकदम परफेक्ट सीता। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बस नैति जी ने थोड़ा उन्हें ढूंढने में टाइम लगा दिया। हाँ, ये बहुत गलत हुआ ना। वैसे सीता कौन बनी है? है कोई? कौन? नंदिनी दीदी है क्या? नहीं। फिर रश्मि? नहीं। तो फिर कौन है? कॉलेज से कोई है क्या? नहीं बाबा। तो बताना कौन है। तू तो ऐसे छिपा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा राज है। भाई ये तो अंदर की खबर है, हम बाहर वाले को नहीं बताएंगे। और वैसे भी तूने तो अपने आप को इस प्ले का हिस्सा बनने से मना कर दिया है ना। हाँ, लेकिन जान तो सकती हूँ ना। अच्छा तू छोड़, दादू आप बताइए ना। नहीं भाई नहीं, मैं सबके सामने ऐसे पोल नहीं खोल सकता। ये तुम उसी दिन देखना जिस दिन हम लोग नाटक करेंगे, नहीं नैतिक जी? हाँ ठीक है, मत बताइए। चलो बच्चों, इतनी देर हो गई है, आप लोग का धन्यवाद। मन्ने अब आज्ञा दीजिए। सबका आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगता है, आते रहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलिए। भाभी माँ, अब ये झांकी होकर रहेगी, सब कुछ तय हो गया है।
बस एक सीता जी नहीं मिल रही थी, अब तो वो भी मिल गई। कौन है वो? अब तो आप देखने की तैयारियां कीजिए और हम अपनी तैयारियां करते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।